इस क्वेश्चन में दिया गया है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है और वो भी पॉजिटिव वेलोसिटी है, तो इन चारों में से कौन सा ग्राफ है जो इस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले वाले ऑप्शन की बात करते हैं। पहला वाला ऑप्शन में ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया गया है, जिसमें टाइम एक्सिस के पैरेलल में लाइन ड्रॉ की गई है। इसमें टाइम के हर एक वैल्यू पे ओरिजिन से इसका डिस्टेंस सेम ही है, इसलिए ये तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का केस है। इसमें ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कुछ स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रखा गया है और टाइम के साथ वो ऑब्जेक्ट वहीं पर ही पड़ा है, इसलिए इस केस में तो ऑब्जेक्ट मोशन में है ही नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन नहीं है। अब अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो अगर टाइम की वैल्यू 0 लेते हैं तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। अगर टाइम की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करते हैं तो उसी के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये ग्राफ तो मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखना ये है कि वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव है या निगेटिव। तो इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ही इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। तो सेकेंड ऑप्शन ही इसका आंसर है। लेकिन तीसरे और चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं कि ये ऑप्शन गलत कैसे है। तो तीसरे वाले ग्राफ में अगर टाइम की वैल्यू 0 लेते हैं तो इस 0 वैल्यू पे कुछ डिस्प्लेसमेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे है, और जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं ओरिजिन से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस घटता जाता है। इसका मतलब इस ग्राफ में ऑब्जेक्ट में मोशन तो है लेकिन वो निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब लास्ट वाला ग्राफ देखते हैं। इसमें अगर टाइम की वैल्यू 0 लें तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू 0 है। अगर टाइम की वैल्यू 1, 2 लें तो इस पे डिस्प्लेसमेंट इसका पॉजिटिव है इतने टाइम के लिए, लेकिन अगर जैसे टाइम की वैल्यू हम 10 या 20 लें तो उस केस में ये ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, जो कि ये शो करता है कि ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, इसलिए ये लास्ट वाला ऑप्शन भी गलत है। तो आंसर है सेकेंड ऑप्शन।